हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग भाई यहां से बात करने वाले हैं क्या, मैथ की जो है हमारे पास क्लास नंबर 12। ठीक है, इसके पहले जो हमने सुबह क्लास की थी है ना, जिसपे हम लोग क्या समझ रहे थे भाई, नंबर ऑफ जीरो, वो हमारी क्लास नंबर 11 थी। ठीक है, उसको थंबनेल चेंज कर दिया जाएगा, वहाँ पे क्लास नंबर 10 ही बोल दिया गया ना, क्लास नंबर वो 11 है। ठीक है भाई, आप समझ जाना। ठीक है, चलो आगे हम लोग आज बात कर रहे हैं शेषफल प्रमेय की, पार्ट नंबर फर्स्ट। तो इसको भी बहुत लिमिटेड कॉन्सेप्ट और बहुत आसानी से समझने की कोशिश करेंगे, जैसा कि हम लोग अभी तक करते आए हैं। चलो, तो हम लोग क्या समझ रहे हैं भाई, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम जिसे आप लोग बोलते हो शेषफल प्रमेय, ये क्या होती है। चलो देखो, आप ले लो एक दो एग्जाम्पल। जैसे 6 भागे आप 36 करते हो, है ना, क्या कर देते हो 6 रंग 36, शेषफल क्या बचा आपके पास 0। क्या बचा शेषफल 0। ठीक है, इसी तरह आप क्या करते हो कि अगर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल अगर लेते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग ले लेते हैं 3 भागे 41, तो अब 3 एकम 3, 4 उस 3 गया 1 और 3 3 का 9 बचा 2, ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका शेष। अब आप कहोगे शेषफल प्रमेय इसका नाम क्यों रखा गया, तो उसके आगे भी लॉजिक है, आगे जब बढ़ेंगे तब। तो ये हो गया शेष। अब एक बात आती है मेन चीज, क्या एक बात ये आती है कि ये जो हमारा होता है, ये होता है हमारा भाज्य और ये होता है भाजक। ठीक है, ये होता है हमारा भागफल। क्या होता है भाई, ये होता है हमारा भागफल और इसे हम लोग बोलते हैं, एक सेकेंड, इसको हम लोग इस पे लिखेंगे ज़्यादा सही समझ में आए। ये क्या होता है, भाजक होता है, ये होता है हमारे पास भाज्य, ये होता है हमारे पास भागफल और ये हमारे पास क्या होता है, शेषफल। समझ रहे हो क्या होता है शेषफल। अगर देखो एक बात समझो, आप क्या कर रहे हो, जैसे आपने इस पे भाग दिया 13 बार गया है ना, 13 बार गया, तो अगर ये जो शेष आ रहा है इसको अगर हम यहाँ पे जोड़ दें, कितना कर दें, क्या कर दें भाई, 41 है ना, इस पे अगर हम लोग 2 जोड़ देते हैं 42 कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी नंबर जो है पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो भाई हम लोग यहाँ पे करते क्या है कि भाई देखो हमारे पास ये तो शेष बच गया, क्या हो गया, शेष बच गया। और जब भी शेष जो बचेगा, यानी कि जो भी हमारे पास शेषफल होगा, ये हमेशा किससे छोटा होगा, शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होगा। इसको आप लिख लेना, ये हमेशा इससे छोटा होगा, वही शेषफल कहलाएगा जो भाजक से हमेशा क्या होगा भाई, छोटा होगा। समझ गए बात को, तो वो हमेशा क्या कहलाएगा, वो हमेशा शेषफल कहलाएगा। ठीक है, अब देखो रिमाइंडर थ्योरम होती क्या है। ठीक है, देखो रिमाइंडर थ्योरम होती ये है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल। कैसे, पीछे वाला एग्जांपल ले लो कि क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, 13 से 39 हुआ और 39 और प्लस का शेषफल क्या आ गया, 41। भाज्य आ गया ना हमारा, क्या आ गया, भाज्य आ गया। तो यही है हमारे पास शेषफल प्रमेय। ये क्या है, ये हमारे पास शेषफल प्रमेय और इसका हम लोग यूज भी करेंगे। ये क्या है, ये हमारे पास शेषफल प्रमेय, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस का शेषफल। ठीक है, समझ गए इतनी बात आप लोग, ये बात आपको समझ में आ गई। अब जैसे अगर आपको दे देता है भाज्य, देखो जैसे आपको दे दिया इसने भाजक दे दिया, इसने अगर आपको भागफल दे दिया और इसने अगर आपको शेषफल भी दे दिया, तो क्या आप भाज्य निकाल लोगे, क्या आप भाज्य निकाल लोगे, बोलोगे हाँ भाई निकाल लेंगे। अगर हमने आपको दे दिया कि भाई, अगर बोल देते हैं भाज्य हमारे पास कितना है, भाज्य हमारे पास 20 है, भाजक 20 है,
ये हमारे पास कितना है 8 है, शेषफल हमारे पास 3 है। कितना है कि भाई भाजक हमारे पास कितना है, भाजक है हमारे पास 20 और ये हमारे पास भागफल है 8। तो आप कैसे निकालोगे, आप क्या करोगे इसी फार्मूले पे रखोगे, क्या करोगे कि भाई भाज्य बराबर भाजक हमें कितना दिया इन्होंने 28 दिया, गुणे भागफल कितना दे रहा है 8 दे रहा है, प्लस शेषफल कितना दे रहा है 3। तो क्या होगा, इसका आप 8 बार डिवाइड करोगे, है ना, कितना हो जाएगा 8 दूना 16 यानी 160 और 8 64 है ना, 8 64 का 4 हो जाएगा, 8 दूना 16 और 6 हमारे पास कितना हो जाएगा 22 224 और प्लस का 3 यानी कि 227। ये क्या निकल के आ जाएगा, भाज्य निकल के आ जाएगा। कितना, भाज्य निकल के आ जाएगा। आप अगर इसको प्रूव करना चाहो तो एक बार प्रूव भी कर लो, है ना। देखो हमारा क्या है, भाज्य क्या है हमारे पास 227 है ना, भाजक हमारे पास क्या है 28। अब देखो 28 का आप अगर क्या करते हो, 28 का अगर आप 8 बार गुणा करते हो 224 आएगा, 224 में से 3। अब बताओ ये क्या हुआ, ये भाजक हुआ, ये भाज्य हुआ, ये भागफल हुआ, ये शेषफल हुआ। बताओ कॉमन है ना, इसका मतलब शेषफल प्रमेय हमारी क्या है, सही है ना, इसका मतलब क्या है, शेषफल प्रमेय हमारी सही है। अब चलते हैं एक कदम आगे, है ना, अब हम लोग आगे बात करते हैं शेषफल के बाद आगे, ठीक है। अब देखो जैसे एक क्वेश्चन देख लो, है ना, एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको लिखा जाता है यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन देखो लेके आए हुए, क्वेश्चन देख के हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि क्या है, भाजक जो है भागफल का 4 गुना है। क्या है, भाजक जो है ये क्या है, भागफल का 4 गुना है। क्या है, भाजक जो है भागफल का क्या है 4 गुना है, ठीक है। उसके बाद शेषफल का 3 गुना है तथा शेषफल का क्या है 3 गुना है, ठीक है। शेषफल का क्या है 3 गुना है। और क्या बोल रहा है, शेषफल क्या है हमारा 4 है। क्या है भाई, शेषफल हमारा 4 है। तो क्या बोला है, तो भाज्य क्या है, तो भाज्य है, भाज्य क्या होगा बताओ, है ना। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग सीधे चले जाओगे कहाँ पे, आप लोग चले जाओगे फार्मूला पे, है ना। लेकिन नहीं, फार्मूला से भी आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम लोग शॉर्ट तरीका सीखेंगे। क्या, आपको ऐसे 2 निशान बनाने हैं ऐसे। अब क्वेश्चन को पढ़ना है। देखो अगर आपसे भाज्य भाजक कुछ भी बोला है ना, तो एक की वैल्यू हमेशा देगा, भाज्य की तो देगा नहीं, भाज्य पूछा है, जो पूछा उसकी वैल्यू देगा नहीं, बाकी 3 में से, है ना, किसी एक की वैल्यू हमेशा देगा, या तो आपको शेषफल दे देगा, या फिर भागफल दे देगा, है ना, या फिर भाजक दे देगा। तो यहाँ पे पहले देखो वैल्यू किसकी दिया, बोला है भाजक जो है भागफल का 4 गुना है तथा शेषफल का 3 गुना है, और शेषफल 4 है। देखो शेषफल हमारे पास 4 है, समझ गए। अब इसको पढ़ना है, भाजक क्या है, भागफल का 4 गुना है, भाजक जो है भागफल का 4 गुना है तथा शेषफल का 3 गुना है। भाजक क्या है, जो भाज्य है ये, है ना, भाजक है, ठीक है। देखो भाजक, हाँ भाजक यहाँ पे क्या होता है भाजक, तो भाजक क्या बोला है, शेषफल का 3 गुना है। भाजक कहाँ पे होता है, यहाँ पे। भाजक कितना है, शेषफल का इसका 3 गुना है, तो इसमें 3 का गुणा करोगे कितना आ गया 12। ये क्या आ गया आपके पास, भाजक आ गया। अब क्या बोला है, भागफल का 4, भाजक क्या है, भाजक भागफल का 4 गुना है। भाजक जो है, देखो जैसे आप क्या करोगे, भाजक बराबर आप क्या करोगे भागफल, है ना। तो भाजक क्या है भाई, इसका 3 गुना है, किसका, भाजक जो है भागफल का जो है 4 गुना है। तो यानी ये जो लिखा हुआ है ना 12 जो आया है, 12 जो मतलब आ गया ना यहाँ पे, ये किसका 4 गुना है भाई, ये इसका 4 गुना है। तो जब इसमें से आप 4 का भाग दे दोगे ना, तो क्या आएगा 3, तो ये निकल के आ जाएगा भाजक, क्योंकि ये क्या था 4 गुना था, तो भाई इसमें 4 का भाग दे दो, क्या निकल के आया, भागफल 3 निकल के आया। तब शेषफल क्या निकल के आ रहा है भाई, है ना, ये हो गया हमारे पास कि भाजक हो गया, भागफल हो गया। तो अब देखो 12 ताई कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 12 ताई 36 हो जाएगा। अगर आप 36 में से 4 जोड़ोगे तो 40, क्या होगा 40, ये होगा आपका आंसर। कैसे आया एक बार और समझेंगे, 40 होगा। अब देखो अगर आप इसकी जगह पे 40 रखो तो 12 ताई 36, 40 में से 36 घटाओगे 4 बचेगा। आ गया कि नहीं आ गया, कैसे किया एक बार और देखते हैं, ठीक है। एक बार और देखते हैं। चलो देखो
क्या दिया इन्होंने, आपको एक वैल्यू दे दी शेषफल, आप ऐसे 2 निशान लगाओ, शेषफल आपको कितना दिया इन्होंने 4। अब बोला क्या है, भाजक भागफल का 4 गुना है, भाजक जो है वो भागफल का 4 गुना है, ठीक है, तथा शेषफल का 3 गुना। आपको शेषफल का रिलेशन देखना था, मिल गया कि जो भाजक है ये शेषफल का 3 गुना है, शेषफल से 3 गुना है ना। तो देखो ये जो होगा ये शेषफल का 3 गुना होगा, 4 4 दूना 8 4 3 12, भाजक हो गया 12। अब क्या बोला, भाजक जो है भागफल का 4 गुना है, यानी देखो यहाँ पे बोल रहा था कि भाजक क्या था, शेषफल का 3 गुना था, तो हमने 4 पे 3 का गुना किया तब ये मिला। तो अब क्या बोलना है कि भाजक का 4 गुना है, तो 4 में हम किसका गुणा करेंगे कि 12 मिलेगा, तो हम 3 का गुणा करेंगे। यही समझ रहे हो ना कि भाई भाजक क्या है, भागफल का 4 गुना, यानी जो यहाँ पे वैल्यू लिखा जाएगा तो ये जो है इधर जो लिखा जाएगा ना तो ये उसका 4 गुना होगा, ये वाली वैल्यू इसकी 4 गुना होगी। यही ये बोल रहा है कि भाजक क्या है, इसका 4 गुना है, तो भाई ये 3 लिखा, इसका 4 गुना ये है 4 3 12। तब अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना भाई, अब देखो अब सीधे से भाई शेषफल प्रमेय तो हमें पता ही है कि भाई हम क्या करेंगे, 12 ताई 36 करेंगे अगर, तो 36 में जब हम 4 जोड़ेंगे, देखो 12 ताई हम 3 बार भाग दे रहे हैं 12 का, तो 12 ताई 36 तो हुआ, लेकिन शेषफल 4 बच जा रहा है, तो शेषफल को जोड़ दो, 12 ताई 36 और 4 हो गया आपके पास 40। आंसर आपके पास आ गया, आंसर हो गया आपका 40। कुछ नहीं था, सिंपल था, है ना। ऐसे करना है, ऐसे करना है। आगे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्या है कि भाजक भागफल का 25 गुना है। अब देखो भाजक क्या है, भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना, और शेषफल का 5 गुना है। क्या है, शेषफल का 5 गुना, शेषफल का 5 गुना। यदि भागफल 16 है, 5 गुना है, फिर क्या बोला है, यदि भागफल 16 है तो भाज्य, तो भाई आप भाज्य बताओ, है ना। तो क्या बताना है, भाज्य बताना है। अब देखो आप कुछ नहीं करोगे, ऐसे 2 निशान बनाओगे, ठीक है भाई, आप क्या करोगे, ऐसे 2 निशान बना लोगे। अब देखो सिंपल सा, आपको एक वैल्यू इन्होंने दिया है, यदि भागफल 16 है, भागफल कहाँ होता है, यहाँ पे होता है, भागफल 16 है। देखो भाजक जो है ना भागफल का 25 गुना है, यानी कि जब आप 25 में, यानी जो भागफल है ना भागफल का 25 गुना है भाजक, जब 16 में आप 25 का गुणा कराओगे तब आपको भाजक मिलेगा, यानी जब आप यहाँ पे 16 गुणे 25 करोगे ना तब मिलेगा। तो 16 दुनाई 32, 320, 16 पचाई 80, यानी कि कितना हुआ, ये हुआ आपके पास 400। क्या हुआ, 400 निकल के आ गया भाजक आपके पास, कितना आ गया आपके पास 400। अब क्या बोला है, और शेषफल का 5 गुना है, यानी जो भाजक है वो शेषफल का 5 गुना है। तो शेषफल तो हमें पता ही नहीं है कि भाई हम इसका 5 गुना कर दें, तो आपको अंदाजा लगाना है शेषफल का 5 गुना है, तो आप इसमें 5 का भाग दे दो, तो 8 5 40 और 1 0 80, आ गए सारा कुछ, वैल्यू आ गया, है ना, आ गया सारा कुछ। तो अब देखो एक चीज देखो कि 16 चौको 64, कितना, 16 चौको 64, ये हुआ हमारा क्या, 64 में से आप अगर 80 जोड़ दोगे, यानी अगर 6480 जो है ये होगा हमारा भाज्य, क्या होगा, भाज्य होगा, कितना, 6480 होगा भाज्य। क्यों, क्योंकि आप 400 का पहाड़ा 16 बार पढ़ रहे हो, तो 16 चौको तो 64 ही हो रहा है ना, जब इसमें से आप माइनस करो तभी तो ये 80 बच रहा है, तभी तो 80 बच रहा है ना। तो आपको हमेशा हमेशा क्या करना है कि जो ये वैल्यू आएगी इसका इस पे से गुणा कराओगे, इसका जो गुणा कराओगे तभी कोई ना कोई वहां पे वैल्यू लिखोगे, जब उसको घटाओगे तभी ना शेषफल बचेगा, तो इसका गुणा करा के इसको जोड़ दोगे तो भाज्य जो होगा वो आपको नजर आ जाएगा कि हाँ मैं हूं। ठीक है, आगे अगर क्वेश्चन देखना चाहो, ठीक है, चलो कुछ और आगे हम लोग कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जो भी है हमारे पास, कि जैसे हमसे क्या बोलता है भाई, देखो एग्जाम्पल देखो, जैसे आपसे बोला 5/2, इसका रिमाइंडर क्या होगा बता दो, इसका शेषफल क्या होगा, है ना। अगर हमसे बोलता है भाई कि 17/9, कितना बोलता है, अगर हमसे बोलता है 17/9, इसका रिमाइंडर बताओ कितना होगा, शेषफल क्या होगा, अब बता दो शेषफल क्या होगा भाई। चलो तो आप क्या करोगे, 2 दूना 4, 1 बचा, रिमाइंडर बोलोगे आप इसका 1 है,
इसका 9 दूनी 18 ज़्यादा हो जाएगा 9, है ना। आप इसका रिमाइंडर क्या बताओगे भाई, आप इसका रिमाइंडर बोलोगे कि भाई इसका रिमाइंडर हमारे पास प्लस का 8 हो जाएगा, प्लस का ही आया ना, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। समझ गए। अगर यहीं पे देखो हम लोग थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, क्या लिख देते हैं, अगर हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे भाई कितना, अगर हम लोग लिख दें यहाँ पे 3/5। अब आपसे अगर पूछे कि शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, तो ऐसे केसेस पे हमेशा याद रखना यही ऊपर वाली वैल्यू रिमाइंडर होगी। क्या होगी, ऊपर वाली वैल्यू ही रिमाइंडर होगी। और एग्जांपल देखना चाहो हम लोग देख सकते हैं, है ना। और एग्जांपल देखना चाहो कि भाई जैसे हमारे पास क्या है 5/11 है, तो इसका रिमाइंडर हमारे पास ये 5 होगा। अगर 1/11 है तो इसका रिमाइंडर हमारे पास ये 1 होगा, ये रिमाइंडर ये 5 होगा। कैसे होगा, देखो सीधे से आप इसको याद करोगे कि जब अंश क्या होगा, हर से छोटा होगा, है ना, तो क्या होगा, तो शेषफल हमेशा अंश होगा। क्या होगा, शेषफल जो आपका होगा वो हमेशा अंश ही होगा भाई। क्या होगा भाई, ये आप याद रखना। अगर ऊपर की वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से बड़ी है तो क्या हो जाए, छोटी है अगर ऊपर वाली वैल्यू, तो क्या होगा, शेषफल हमेशा वही हुई होगा। समझ गए भाई। चलो अब एक और केस डिस्कशन करते हैं। अब एक केस क्या है, पहले देखो हम लोग एग्जाम्पल लिख लें, है ना। एग्जाम्पल जो हम लोग लेके आए हुए हैं भाई, एग्जाम्पल तुरंत तो बनाए नहीं जाते भाई, पढ़ाने से पहले कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है भाई, एग्जाम्पल देंगे क्या, समझाएं कैसे, तो भाई सारा कुछ लाना पड़ता है ना। तो देखो भाई क्या है, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 15/6, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हमने ले लिया 82/15। अब इनके आपको रिमाइंडर बताने, और सभी के रिमाइंडर आपको 2 बताने, एक रिमाइंडर इधर, एक रिमाइंडर इधर, एक रिमाइंडर इधर, एक रिमाइंडर। अब कहोगे भाई 2 रिमाइंडर कैसे, देखो रिमाइंडर 2 तरह के होते हैं। कैसे कि भाई इसमें आप भाग दो, 6 दूनी 12, इसके जस्ट पहले वाले पे जाओ, 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18, तो 18 पे नहीं 12 पे जाओगे तो कितना बचेगा, 12 और 3 15, यानी कि प्लस का 3, ये रिमाइंडर बचा। अगर इससे आप एक आगे चले जाते हो, 15 से एक आगे, जस्ट एक आगे, तो कितना होगा, 6 त्रिक 18 होगा, तो वो कितना है, वो है आपके पास -3 हो जाएगा। क्योंकि आप क्या करोगे, 18 में से 15, है ना, 15 में से आप क्या करते हो 18 घटा रहे हो, तो -3 बच रहा है। अब यहाँ पे ले लो तो कितना हो जाएगा, 15 छक्का कितना होता है, 15 चौको 60, ठीक है, 15 75 हो जाएगा। कितना, 15 75, तो 5 और 2 7, यानी कि प्लस का ये 7 हो जाएगा यहाँ पे रिमाइंडर, प्लस का 7। अगर 15 75 हो गया और 15 छक्का 90, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रिमाइंडर 90, यानी कि -8 रिमाइंडर हो जाएगा। 2 रिमाइंडर आपको देखने को मिल रहा है, कौन सा, एक मिल रहा है माइनस का, एक मिल रहा है प्लस का, है ना। अगर आप जस्ट पीछे जा रहे हो तो पॉजिटिव मिल रहा है, जस्ट आप एक नंबर आगे जा रहे हो तो निगेटिव मिल रहा है। तो भाई मतलब क्या है, कहना क्या चाहते हो, तो भाई कहा यह जाता है कि जब भी अगर आपको टिपिकल लगे, है ना, तो आप क्या करो, आप हमेशा छोटे वाले से काम चला लो। कैसे, देखो ऐसे, कभी कभी अगर मान लो कि भाई पॉजिटिव ज़्यादा आ रहा है, पॉजिटिव वाला वैल्यू ज़्यादा आ रही है, 10-15 शेष बच रहा है, तो आप क्या करो, आप ऐसे कर लो कि जैसे देखो यहाँ पे 32 है, प्लस का 42 है, आप नीचे भाग 10 से देना है। इसका आपसे पूछा गया रिमाइंडर बता दो, आप कैसे बताओगे भाई, 10 से यहाँ पे भाग दोगे, 10 × 30, रिमाइंडर आपके पास बचेगा प्लस का 2, यहाँ पे भी आपके पास रिमाइंडर प्लस का 2 बचेगा, क्योंकि 10 को 40 हो जाएगा। रिमाइंडर आपके पास बच गए भाई, प्लस के 2 और प्लस के 2, इनको आप प्लस का निशान है, ये भी प्लस के, आपने 4 जोड़ दिया, 4/10। तो ऐसे केसेस पे रिमाइंडर आपके पास क्या आया कि भाई जब भी ऊपर की वैल्यू छोटी है नीचे बड़ी है, तो रिमाइंडर तो हमारे पास 4 ही आता है, रिमाइंडर आपके पास 4 आ गया। समझ गए। अब क्या करना, रिमाइंडर आपके पास 4 आ गया, ठीक है, तब आप करोगे क्या, ठीक है। अब देखो हमने निगेटिव की हम लोगों ने बात क्यों की वो समझते हैं। चलो हम लोगों ने निगेटिव की बात क्यों की, ये निगेटिव क्यों किया हमने, तो एग्जाम्पल यहाँ पे देखो क्या हुआ यार, चलो एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं फिर समझते हैं। देखो 59 प्लस का 89, या प्लस ना करके यहाँ पे कर लो इंटू 89/10।
अब बता दो। अब देखो एक चीज यहाँ पे देखना, हमने यहाँ पे निगेटिव वाले की हम लोगों ने बात क्यों की। आप अब यहाँ पे आप बताओ, आप जाओगे पॉजिटिव, आप क्या लाओगे 10 × 5 = 50, इसका रिमाइंडर 9 लाओगे, इसका रिमाइंडर 10 × 8 = 80, 9 लाओगे। अब ये 9 9 के बीच में इंटू है, 9 नहीं है, आप क्या करोगे 81 करोगे, फिर इसको 10 से भाग दोगे, 10 × 8 = 80, तब आप रिमाइंडर लाओगे 1 लाओगे ना, प्लस का 1 लाओगे। लेकिन इसी से अगर बचना है तो हमें करना क्या है, देखो इसी से बचने के लिए हम करते क्या है, एक्चुअली में हम कर देते हैं कि भाई अगर इससे हम 10 से 59 से जस्ट एक आगे जाएं तो 10 × 6 = 60, यानी कि माइनस का 1 रिमाइंडर बचा, -1 बचा। अगर इसे 10 नहीं 90 चले जाते हैं, माइनस का 1 रिमाइंडर बचा। तो अब -1 × -1 क्या हो जाता है, प्लस का 1, -1 × -1 क्या होगा, प्लस का 1, नीचे 10 है। और जब भी आपको ऐसा केस देखने को मिलता है रिमाइंडर थ्योरम में, तो आप बोल देते हो रिमाइंडर हमारे पास क्या हो जाएगा, यही वाली वैल्यू हो जाएगी, छोटी वाली r = 1। इसलिए हमने क्या किया भाई, माइनस वाले की भी हमने अहमियत समझी यहाँ पे, है ना। अगर प्लस वाले से कर रहे थे तो 81 बच ही जा रहा था, फिर हम कर रहे थे, है ना। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, माइनस वाले से किया। समझ गए ना, समझ गए। तो इतना आज के लिए काफ़ी है, ठीक है, इतना आज के लिए काफ़ी है, नहीं आप ज़्यादा समझोगे तो बोर हो जाओगे। तो इन्हीं एग्जाम्पल को आप क्लास को 1 से 2 बार देख के इनको नोट करके सीरियल से आप समझ लेना, ठीक है। कल आपको कुछ क्वेश्चन कराए जाएंगे, इतना बेसिक आपके लिए बहुत है ना। इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं पूछने वाला बार्क में, है ना, क्योंकि अभी हमारे पास और भी चैप्टर पढ़े हैं और हमारे पास दिन भी कम है, तो हम आगे के चैप्टर पे भी फोकस करेंगे, है ना। तो यहाँ पे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए हम लोग ज़्यादा टफ क्वेश्चन यहाँ पे नहीं करने वाले हैं, ठीक है भाई। तो अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है, तरीका आपको समझ में आ रहा है भाई, तो क्लास को जरूर लाइक कर दिया करिए। उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, हाँ भाई बच्चों को समझ में आ रहा है, हाँ दम लगानी चाहिए, है ना। नहीं अगर आप लोग रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो मज़ा नहीं है ना, ठीक है। तो आप लोग के सपोर्ट से ही क्या होगा, सारा काम जो है आगे बढ़ने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, ताकि क्या है सब्सक्राइबर भी जल्दी से बढ़ें, ताकि जो देखने वाले लोग हैं ना, कई बार जैसे हम ही लोग देखते हैं यार यूट्यूब पे, यार सब्सक्राइबर कम है कौन देखे, ऐसा नहीं होता है भाई, हर एक आदमी स्टार्ट करता है, लेकिन जिसके सब्सक्राइबर कम है वो कभी कभी जो बड़े सब्सक्राइबर उनसे अच्छा वो भी पढ़ाते हैं, है ना। तो कभी सब्सक्राइबर देख के नहीं, कंटेंट देख के ही पढ़ना चाहिए भाई, है ना। तो इसलिए चैनल को भाई सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर बढ़े, ताकि क्या हो कि भाई लोग भी कंटेंट को फॉलो करें और उनसे भी समझें, है ना। ताकि जो दूसरे बच्चे सब्सक्राइबर देख के पढ़ते हैं भाई, इसके अच्छे सब्सक्राइबर, है ना, वो भी कम से कम पढ़ें, ठीक है भाई। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही, आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।